हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टूडेंट फ्रेंड गणित के 10वां के स्टूडेंट फ्रेंड गणित के एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति जिस चैप्टर का नाम है उसका 1 नंबर सवाल का सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या सवाल पहले पढ़ेंगे जो क्या दिया हुआ है। बोल रहा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया है एक और सबका मान रख दिया है और बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर क्या लिखा है साइन सी। 1 नंबर सवाल है साइन सी। तो थीटा की जगह पर सी रखा है। सी रखा है कहाँ पर थीटा की जगह पर, तो सी हुआ थीटा। तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो उसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे। इस सवाल में बनेगा क्या ABC के आधार पर हर एक सवाल बनेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे क्या साइन सी। साइन सी लिखेंगे तो साइन सी, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है P/H। P/H। P का मान क्या है सी में सी मानेंगे थीटा। यहाँ पर थीटा के हिसाब से नहीं चलेंगे, यहाँ पर सी के हिसाब से चलेंगे। तो सी हुआ थीटा, तो ये थीटा हुआ। तो थीटा के सामने के भुजा को लंब कहते हैं। लिखाए थे सूत्र में, याद होगा तो आप लोग जानते होंगे। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब को क्या कहते हैं P कहते हैं। तो P कितना है 3/P और H कितना है 5। कर्ण ये है 5। ये कभी कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, H कभी चेंज नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। तो सवाल 1 नंबर का आंसर ये हुआ। अब दूसरा हम लोग बनाएंगे। लिखेंगे हल और लिखेंगे क्या साइन ए। इसमें ए दिया है तो ए दिया है थीटा। ए दिया है थीटा तो क्या लिखेंगे इसका पहले सूत्र रखेंगे P/H और ए हुआ इसमें थीटा। तो ए कहाँ पर है यहाँ पर। तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो ए थीटा हुआ तो ये होगा P का मान। P का मान कितना होगा 4 और H का मान कितना होगा 5। 5 कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण कभी H कभी चेंज नहीं होता है। यही हो गया आंसर। अब इसके बाद में बनाएंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कॉस सी। हल लिखेंगे क्या कॉस सी। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है B/H। लिखेंगे क्या B/H। B का मान कितना होगा इसमें सी दिया है थीटा। तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो ये P हुआ तो ये होगा B। B का मान कितना होगा 4। तो लिखेंगे 4/H कभी चेंज नहीं होता है 5। इतना ही होगा, ये होगा आंसर। अब इसके बाद में अगला सवाल सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। अगला में दिया है कॉस ए। 4 नंबर सवाल है कॉस ए। कॉस ए दिया है सवाल में, तो लिखेंगे पहले यहाँ पर हल और कॉस ए। कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है B/H। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H। तो ये हुआ इसमें थीटा, ये हुआ थीटा। थीटा के सामने भुजा को लंब कहते हैं। तो B का मान क्या होगा इसमें 3 होगा। लिखेंगे क्या 3/5। H कभी चेंज नहीं होता है, यही हुआ 5 आंसर। 3/5 और 5 में अब मिलाएंगे। 5 में क्या मिलाएंगे 5 में क्या सवाल है सो देखिए। 5 में है tan C। लिखेंगे हल tan C बराबर सूत्र क्या होता है P/B। तो इसमें क्या करेंगे फिर यहाँ पर C दिया है थीटा। C हुआ थीटा, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो ये हुआ P का मान 3 और B का मान 4। एक तो ये हुआ आंसर। इसके बाद में और जानेंगे और आगे क्या है tan A। 6 नंबर सवाल है tan A। यहाँ पर tan C था 5 नंबर में और यहाँ पर 6 नंबर में है tan A। tan A का यहाँ पर क्या लिखेंगे अब लिखेंगे हल। लिखेंगे सवाल tan A। tan A बराबर सूत्र क्या होता है P/B। इसमें क्या दिया है थीटा A दिया है। A दिया है थीटा तो A दिया है तो A। तो थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो P का मान क्या होगा इसमें 4 और B का मान क्या होगा 3। ये होगा P तो ये होगा B, अगर ये रहेगा B तो ये होगा P। ये दोनों में से कोई H मान नहीं हो सकता है। यही हुआ हमारा आंसर। तो आप लोगों को समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए। यहाँ समझ में आता है, अगर नहीं आता है तो कहाँ पर दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। यहाँ दिक्कत है तो इससे और सरल से बना करके आप लोगों को
बताने का कोशिश करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।